एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फान बिन बाईजिन को चैलेंज कर रहा होता है। वो देखकर बाईजिन उससे कहता तुम तो गार्बेज कहीं के, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा मजाकिया हो। अब मैं एक प्रोफेशनल बन गया हूँ तो जाहिर से बात है कि अपने पेरेंट के लेगेसी को मैं ही इनहेरिट करूँगा। दूसरी तरफ मैं तुम्हें कमीने कहीं के उससे छीनने की आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रहा है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि ये तो बाई फैमिली का फोस्टर चाइल्ड है ना। तो यही वो वाइपर है जो कि बाईजिन से उसका फैमिली का लेगेसी को चुराने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके का काम करने की हिम्मत करने पर तो उसे वॉरियर गिल्ड से बाहर फेंक देना चाहिए। ये सब सुनकर फान बिन जल्दी से सभी लोगों को अपना चैलेंज लेटर दिखाते हुए कहने लगा होता है कि ध्यान से देखो, ये मेरा चैलेंज लेटर है और इसे प्रोफेशनल गिल्ड ने भी अप्रूव कर दिया है। ये एक फैमिली मैटर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसमें इंटरफेयर मत करो। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर गिल्ड ये सब अलाउ कैसे कर सकता है। दूसरा कहते हैं इसमें आखिर बड़ा डील ही क्या है। वो सब हाई और माइटी हायर अप डार्क में स्कीमिंग करते रहते हैं। तभी फान बिन बाईजिन को प्रोवोक करते हुए कहते हैं कि बाई फैमिली का मेंशन ऑलरेडी मेरे नाम पर आ गया है। अगर तुम इस ड्यूअल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसे वापस पाने का अपना सपना को भूल जाना। ये वही घर है जहाँ पर तुम अपने माँ बाप के साथ बड़े हुए हो, इसलिए बोलो क्या तुम लाइफ और डेथ के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। जैसे वो ये कहते हैं कि बाईजिन कुछ ही सेकंड में उसके हाथ से लेटर को ले लेता है। उसका स्पीड को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या हो गया। तभी बाईजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वहीं पर फान बिन अभी भी उसका स्पीड देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी में होता है कि ये कैसा हो गया और सोचता है कि उसका स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है। कहीं वो स्पीड से रिलेटेड गोल्ड लेवल का टैलेंट तो अवेकन नहीं किया है ना। हाँ, शायद यही हो सकता है। अच्छा हुआ कि हायरा विजिलेंट थे और वो लोग पहले ही स्ट्रेंज फिस्ट ब्लेड को टेम्पर कर दिए थे। जब बैटल इंटेंसिफाई होगा तब अगर उसका स्किल अबनॉर्मल होने लगेगा तो उसका खेल आराम से ख़त्म हो जाएगा और तब सिर्फ डेथ ही उसका इंतजार करेगा। इतना सोचकर वो अपने ई लेवल के स्किल का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बाईजिन उसको उस मूव को काफ़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए कहता है कि फिर से यही मूव कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ और दूसरा स्किल नहीं है क्या। वो देखकर फान बिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि तुम उस मूव को ऐसा ब्लॉक कैसे कर लिए हो, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इस बार मैंने सच में अपने मूवमेंट को हाइड कर लिया था। तभी बाईजिन उस पर स्ट्रेंज फिस्ट ब्लेड वाले स्किल से अटैक करते हुए कहता है कि फील करो, यही स्किल तुम मेरे लिए सिलेक्ट किए थे। ये बोलकर वो उस स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिससे फान बिन काफ़ी दूर फेंका जाता है। लेकिन जल्दी से वो खुद को संभालते हुए कहता है आखिर तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो सकते हो। वहीं पर वो फाइट देखकर सभी लोग बाईजिन का तारीफ करने लगे होते हैं। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये तो इंडीड वंस इन अ डेकेड जीनियस है। उसने तो एक ही दिन में स्ट्रॉन्ग फिस्ट ब्लेड को मास्टर भी कर लिया है और ई लेवल पर तो हेड ऑन डोमिनेट भी कर रहा है। दूसरी तरफ में तभी बाईजिन फिर से फान बिन पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं है। जो देखकर बाईजिन उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें कुछ होगा नहीं। इसके जवाब में फान बिन कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी ना, लेकिन मैं एक टॉप नॉच डिफेंसिव गोल्डन सिल्क आर्मर पहना हुआ हूँ। तुम सिर्फ एक एफ रैंक के वॉरियर हो, इसलिए तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो। ये देखकर सभी लोग फान बिन को फिर से कर्स करने लगे होते हैं कि वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पाइसेबल है। लेकिन दूसरा बंदा फान बिन को डिफेंड करते हुए कहते हैं इसमें गलती क्या है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भी खरीद सकते हो और किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम चैलेंज के दौरान आर्मर नहीं पहन सकते हो। वहीं पर फान बिन उससे कहता है कि तुम्हारे साथ अच्छा लक हुआ करता था लेकिन आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना डुअल सर्पेंट स्किल से हमला कर देता है। वो देखकर बाईजिन उससे कहता है कि तुम तो सच में शॉर्ट साइटेड हो। ये बोलकर वो उसका अटैक को ब्लॉक करके उसी पर स्ट्राइक बैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि आखिर तुम इसे ब्लॉक कैसे कर सकते हो। बाईजिन उससे कहता है क्या तुम्हें लगा था कि आर्मर पहनने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या। मैंने पहले स्ट्राइक में उससे सेंस कर लिया था कि तुम आर्मर पहने हुए हो, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। मैं तुम्हें बस एक उम्मीद की किरण दिखाना चाहता था और उस उम्मीद के किरण को ख़त्म भी करना चाहता था। और तुम्हें डिस्पेयर में गिरता देखकर तुम्हें टेरिबल फील हो रहा है ना। ये बोलकर वो उस पर 2 बार और स्ट्राइक कर देता है जिससे वो काफ़ी दूर फेंका जाता है। लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर तुम बिल्कुल ठीक क्यों हो। बाईजिन उससे पूछता तुम ये जानना चाहते हो ना कि टेम्पर्ड स्ट्रेंज फिस्ट ब्लेड से मुझे आखिर कुछ हुआ क्यों नहीं। ये फान बिन काफ़ी हैरानी से पूछते कि अगर तुम्हें पता कैसे चल गया कि वो टेम्पर था। बाईजिन उसे मॉक करते हुए कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे जैसे क्लाउन एक दूसरे को फूल समझते हैं। इतना बोलकर वो उसके करीब जाकर धीरे से उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और मेरे पेरेंट्स को क्या हुआ है। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन फान बिन उसे ना बताकर जहर खाकर सुसाइड कर लेता है और मरते हुए उससे कहता है कि
क्योंकि तुम अपने पेरेंट का वेयर आउट को कभी भी पता नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जीनियस होने का भी क्या फ़ायदा, क्योंकि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। कुछ ही टाइम में वो लोग तुम्हें चींटी के जैसा मसल कर रख देंगे। ये बोलकर वो मर जाता है। उसका वो हरकत देखकर बाईजिन सोचता है कि ये बंदा बताने के बजाय में मरना ज़्यादा पसंद किया है। उसके बातों से लग रहा था कि इन सब के पीछे में जो मास्टरमाइंड है उसके पास काफ़ी ज़्यादा ताकत और इन्फ्लुएंस है। अब जबकि फान बिन मारा गया है तो इसके पीछे वाले लोग जरूर एक्शन लेंगे और इससे मैं और ज़्यादा खतरे में पड़ जाऊँगा। लेकिन चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन वाले कितना ज़्यादा फॉर्मिडेबल है। अभी मैं एक लेवल में प्रमोट हुआ हूँ, इसलिए अभी मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अभी का मेरा टॉप प्रायोरिटी कम टाइम में अपने ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ में दूर से वो सभी एक बंदा छुप के देख रहा होता है। इसके बाद अगले समय बाईजिन को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ पर उसका फिजिक के कारण वो सभी प्राइमरी स्टोन को काफ़ी कम टाइम में ही ऑब्जर्व कर लिया होता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि बाईजिन स्टारगेट से काफ़ी दूर एक अपार्टमेंट में रह रहा होता है, क्योंकि जब वो फान बिन को हराकर अपने बाई मैंसन को वापस मांगने गया था तब सोंग चैन उससे बोला था कि बाई फैमिली के मैंसन को फान बिन ने अपने नाम पर ट्रांसफर करने के बाद उसका बाई फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। इसलिए फान बिन के मरने पर उस मैंसन को कम्युनिटी मैनेजमेंट ने क्लेम कर लिया है। और अब जबकि तुम एक एफ रैंक का प्रोफेशनल बन गए हो, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग में तुम्हें आउटस्कर्ट एरिया में एक अपार्टमेंट दिया जाएगा। वो सब याद करके बाईजिन खुद से कहते हैं कि बाई फैमिली का मेंशन कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन कम्युनिटी मैनेजर सोंग चैन सी रैंक का प्रोफेशनल है और मैं अभी के अपने ताकत के दम पर उससे डील नहीं कर सकता हूँ। अभी के लिए मुझे अपना ताकत को इंक्रीज करने पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि बाईजिन के पेरेंट के अकाउंट में मेरिट बैलेंस जितना है उससे सिर्फ 20 प्राइमरी स्टोन ही एक्सचेंज किया जा सकता है। बाईजिन को अभी मेरिट पॉइंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो वॉरियर गिल्ड का कुछ मिशन को चेकआउट करने लगा होता है, जिसमें उसे ई और एफ रैंक के मिशन से उससे ज़्यादा मेरिट पॉइंट नहीं मिल रहा होता है और 100 मेरिट पॉइंट से सिर्फ एक ही स्टोन एक्सचेंज किया जा सकता है। इसलिए वो अपने पावर के दम पर कुछ डी रैंक के मिशन के बारे में सोचता है, लेकिन ये सोचकर वो रुक जाता है कि अगर वो ज़्यादा स्टैंड आउट करने लगेगा तो उसके दुश्मन काफ़ी से एंग्जियस होने लगेंगे और जल्दी एक्शन लेंगे। तभी उसे एक ई रैंक का मिशन मिलता है जिसका रिवॉर्ड 20 मेरिट पॉइंट होता है और 20,000 पैसा भी होता है, जिसमें उसे मोसी फॉरेस्ट का आउटस्कर्ट एरिया को एक्सप्लोर करना होगा। बाईजिन को वो मिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे चुन लेता है। इसके बाद अगले समय प्रोफेशनल कैंप को दिखाते हैं, जहाँ पर जाने पर उसे मोसी फॉरेस्ट में जाने का रास्ता मिल गया होता है। वो वहाँ पर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिंसू आकर उससे पूछती है कि क्या तुम भी मोसी फॉरेस्ट वाले मिशन को एक्सेप्ट कर लिए हो। इतना बोलकर वो उसका करीब जाकर कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर लो। लिन को अपने उतना करीब देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनका नाइट लुओ सोंग आकर कहता है कि लिंसी तुम टीम में किसी एरेगेरो के ऐड कर रही हो, कम से कम अपने कैप्टन से तो इसके बारे में पूछ लो। हमारा ई रैंक का टीम के लिए एक एफ रैंक का रूकी सिर्फ हमारे लिए बर्डन ही बनेगा। लिंसी बाईजिन को डिफेंड करने की कोशिश तो करती है, लेकिन तभी उनका टीम का आर्चर और कैप्टन तोंग भी आकर उसका बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि तुम तो वही बाईजिन हो ना। लुओ सोंग तुम तो सच में अनइन्फॉर्म हो, ये एक जीनियस है जो कि गोल्ड लेवल के टैलेंट को एक्वायर किया है। इतना बोलकर वो खुद को बाईजिन से इंट्रोड्यूस करता है और टीम में उसका वेलकम भी कर लेता है। बाईजिन उसके साथ हाथ मिलाते हुए उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर लुओ सोंग को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी होती है और वो कहता तो क्या हो गया अगर वो गोल्ड लेवल का टैलेंट एक्वायर कर लिया है, फिर भी एंड में तो वो सिर्फ एक एफ रैंक का ही वॉरियर है जो कि हमारे टीम के लिए सिर्फ वर्डन ही बना रहेगा। तभी कैप्टन उसका मुंह बंद करवा कर मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब इसका कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग फॉरेस्ट में एंटर कर गए होते हैं, जहाँ पर सभी लोग ई रैंक के ट्विस्टेड डार्क टेरेंट नाम का पेड़ों जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी कैप्टन एक जोरदार धमाका करके सभी मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। वो देखकर लुओ सोंग कहता है कि कैप्टन के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल था। इतना बोलकर वो बाईजिन को नीचे दिखाते हुए कहता है कि देखा ई रैंक के बैटल को तुम्हारे जैसे एफ रैंक वाले हैंडल नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ में वो सब सुनकर लिंसी थोड़े से गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, सबसे पहली बार में मैं ही एक एरो से हमला की थी तो क्या तुम मुझे भी यानी कि एक एफ रैंक के आर्चर को मॉक कर रहे हो। ये सुनकर वो जल्दी से उसे सफाई देने लगा होता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि बाईजिन से कह रहा था। लिंसी कहते कि बाईजिन को कहने का मतलब है कि तुम मुझे भी बोल रहे हो क्योंकि मैं भी एफ रैंक की ही हूँ। वो लोग आपस में आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं, तभी उन लोगों पर स्नीक अटैक हो जाता है, जिसे नोटिस करके कैप्टन जल्दी से डॉज करने के लिए कहता है, लेकिन लिंसी डर के मारे डॉज नहीं कर पाती है और वो अपना आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उसका चोट लगने से पहले बाईजिन उसे बचा लेता है और बताते कि अटैकर वहाँ पर है। ये सुनकर उनका टीम का थीफ उससे डील करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर अटैकर वही पेड़ वाला मॉन्स्टर होता है जिससे कि वो थीफ काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देता है। वहीं पर बाईजिन को दोबारा बचाए जाने से लिंसी थोड़ी सी साई फील करते हुए उसे थैंक्स कहती है। बाईजिन कहता कोई नहीं, हम लोग टीममेट जो हैं।
दूसरी तरफ में उनके बीच के इंट्रैक्शन को और बाईजिन को हीरो बनता देखकर लुओसन का जेलेसी के मारे उसका बॉडी कांपने लगा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। वहीं पर बाईजिन सोच रहा होता है कि इस जगह के बारे में मैंने जितना सोचा था ये जगह कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अब बताया जाता है कि स्टारलाइट गेट और डार्क ऑरा इन दोनों के बीच का बैटल कभी खत्म होता ही नहीं है। स्टारलाइट के नीचे में डार्कनेस रहती है और पिच ब्लैक एरिया में भी स्टारलाइट है जो कि बैलेंस बनाए हुए रखती है। अगर डार्क ऑरा में कुछ चेंजेस होता है तो वो यहाँ पे रह रहे मॉन्स्टर को एगिटेट कर देगा, जिससे लगातार मोसी फॉरेस्ट का आउटस्कर्ट एरिया में मॉन्स्टर अपीयर होते रहेंगे। लेकिन बाईजिन यहाँ पर उस मॉन्स्टर के लिए कंसर्न नहीं होता है, बल्कि डार्क ऑरा मिलने वाला एक स्पेशल तरह का ट्रेजर के लिए वो कंसर्न होता है और वही उसका इस ट्रिप का असली पर्पस भी होता है। वहीं पर उनका टीम का कैप्टन उस जगह पर एक तरह का डिवाइस लगाकर कहता है कि फाइनली स्टार मार्कर लगा दिया गया है और इसी के साथ ये मिशन कंप्लीट हो गया है। तुम सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, इसलिए अब डिसबैंड करके वापस जाने का वक्त आ गया है। ये सुनकर बाईजिन थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अकेले और डीप पार्ट में जा सकता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।